कहाँ भाग रहा है शेरो? तुम तो शेर हो। हैं? हाँ भाई। कौन हो? बोला बोला बोला। बस। पर हाय मॉर्निंग वाला होटल आ जाए फालतू। बेचारे बैठ के सुन भी रहे थे भाई बात है, तो तुम्हें बुरे लग रहे थे वे बात भाई सुन रहे थे तो। हैं? ऐसे ही करते महाराज। क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने बेटा हत्या करी है। तुम्हारे पूर्वजों में कुटुंब में हत्या भई है, और वो हत्या वालों ही तुम्हारे घर में ही विनाश कर रहा हो, तुम्हारे घर में इस शरीर पर खेल रहा हो। बाकी यहाँ बड़े गाँव। अरे हाँ। इसके नाम से नंबर लगा है। गिरिराज सिंह। रा, गिरिराज सिंह पूरा? राजावत। गिरिराज सिंह राजावत। हाँ तो गिरिराज भाई क्या पूछना है आपको? महाराज परेशान रहते बहुत ज्यादा। परेशान है तो कहाँ परेशान है तो? जैसे हाली बीमारी, लड़ाई झगड़े। क्या हाली बीमारी हमें लगी है? हमारे दर्द हो रहा है पीछे। लड़ाई झगड़े, ऐसी परेशानी रहती। लड़ाई तो आज हम भैया। लोग कह रहे जी बीमार रहते। जो बहुत परेशान है, जो बहुत परेशान है, बहुत जलन थे ओ भैया हमारे। हाँ तो भाई साहब बहन मैदान में आएगी, अब तो सुनना पड़ेगी। तो आपने कहीं पूछा नहीं इनके बारे में? बहुत सी जगह पूछा महाराज। वो जगह जी, रही ना गई। बहुत सी जगह पूछा, बताई करी है कहाँ कुछ। पूछा आपने? जैसे खेड़ा में देख, खेड़ा में पूछा था काली माता के मंदिर पे। हाँ। वहां पे भी कुछ नहीं बताया। बहुत अच्छा। सी जगह गए ऐसे, बहुत से मंदिरों पे गए। बहुत सी जगह गए तो पूछा पाछी नहीं करी? बहुत सी जगह कोई देवता बताता है, कोई कुछ बताता है, ऐसी समस्या होती कोई देवता बताता है, कोई कुछ बताता, हम क्या बताते हैं फिर? है। महाराज तुम्हें समझ में आवे, ठीक करो, लास्ट स्टेशन है। लास्ट स्टेज है। तो बेटा अब एक चीज बताओ, तुम नाट कौन की खा रहे हो? डांट महाराज, डांट तो महाराज हम पे जहाँ तक कहूँ की ना आते, जैसे अपने परिवार में है सके। परिवार में आती उनको कहा कर ला तुमने बेटा? महाराज कचूला भाव मेरे को तो को करेगा? करवे तैयार है हम तो महाराज, हमारे बूते है ना, हमारे करे है जा, हम तो करवे तैयार है भाई। तुम्हारे कत्ल कौन पे भाव? कतल महाराज पुरानी बात होगी जैसे कोई। तुम्हारे ऐसे पूर्वज को होते जो उपद्र भी होते, उल्टे सीधे काम करता है, उल्टी सीधी हरकत करता है, उल्टे सीधे काम में बनाता है। कोई पुरानी बात होगी महाराज। हाँ। पुरानी बात। तुम्हारा बाग कहाँ तो बगीचा कहाँ तो तुम्हारो? आने वाले। तो पुराने गांव में लोग बोले पैसा। पुरानी तो होगी, तुम यहाँ देख रहे हो, हम यहाँ की बात कर रहे हैं भिंड तरफ की। हाँ कचौर तुम्हारे पुराने पूर्वज भिंड तरफ के निकले भाई। हाँ। हाँ हम वहाँ की बात कर रहे हैं, तुम इतना देख रहे हो मुरैना में। हाँ मुरैना में कैसे मिल जाएगा जब हम बात भिंड की कर रहे हैं तो? कचौर ना देखो गाँव। क्योंकि आपके पूरे भिंड में कौन ना देखो गाँव। ओ, 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 कहाँ भाग रहे हैं शेरो? तुम तो शेर हो। हैं? हाँ भाई। कौन हो? बोला बोला बोला। हाँ ऐसे ही कहता हूँ। बस। पर हाय मॉर्निंग वाला होटल आ जाए फालतू में। बेचारे बैठ के सुन भी रहे थे भाई बात है, तो तुम्हें बुरे लग रहे थे वे बात भाई सुन रहे थे तो? हाँ, ऐसे ही कहता, हैं? ऐसे ही कहते महाराज परेशान। क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने बेटा हत्या करी है। तुम्हारे पूर्वजों में कुटुंब में हत्या भई है, और वो हत्या वालों ही तुम्हारे घर में ही विनाश कर रहा हो, तुम्हारे घर में इस शरीर पर खेल रहा हो। उसकी हत्या ऐसा नहीं करी। हाँ। उसकी हत्या करने को तरीका अलग था। हाँ। उसकी हत्या निर्दयी रूप से करी गई है। पहले उसको उसके पैर तोड़े गए हैं, पैर तोड़ के फिर उसके तलवारों से काटा गया है। उसके बाद उसको किसी खेत में दफना दिया गया, उस खेत में गाड़ दिया गया। आज वो खेत तुम्हारा तुम्हारे कब्जे में नहीं है, वो खेत तुम्हारा किसी के दबाव में है। आया ना? हाँ है वो माँ। आज उस खेत पर कोई और कब्जा करे, और वो खेत तुम्हारा, कब्जा कोई और का। इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव ये है, वो व्यक्ति जो खड़ा हुआ है उसमें, वो व्यक्ति उसका साथ दे रहा है, तो तुम्हारे खेत पर कब्जा करे। है वो। इसलिए तुम्हारे शरीर में कटान बनती होंगी, ये बात। इसलिए तुम्हारे शरीर पर खरोच के निशान बनते होंगे। यानी ऐसा कि किसी ने ब्लेड चला दी हो हमारे शरीर पे।
दाने किसी दाने ने तलवार चला दी वो हमारे शरीर पे, क्यों? क्योंकि उसके साथ निर्दयी करिए, उसके साथ गलत काम करोगे। और तुमने इतने वो नहीं करी थे, तुम भाई अकेले वो मान लेता तो ठीक है, तुमने बाकी बहू बेटियों के साथ भी गलत कृत्य किए थे, उसी चीज का वो बदला ले रहा है। करे हो महाराज पूरे करने इस करे। वजह से तुम्हारे घर में बड़ी बीमारी बनती है, मुंह से लाल टपकती है, मुंह से खून निकलता है, और वो खून निकालने वाला कोई और नहीं है, वो खून निकालने वाला वही है। खून कहाँ निकलता है? गलत तो परिवार में कोई गलत नहीं। इसके बाद तुम्हारे घर में संतान बच्चे उसने रोक लिया, तुम्हारे घर में बच्चे नहीं होने दे रहा है, और जब बच्चे नहीं होने दे रहा है, तुम्हारे घर में वो दिक्कत बनाता जा रहा है, तुम्हारे घर पे कब्जा करता हुआ जा रहा बिनकी करे ना यार बच्चा से। है। जब वो तुम्हारे घर पे कब्जा करता जा रहा है, तुम्हारे घर में नुकसान करते जा रहा है, तुम्हारे घर में मौतें होती जा रही है, और तुम्हारे घर में बेटा जवान मौतें होते हैं, और जब भी जवान मौत होती है वो मौत जीवन में खटकने योग्य मौत होती है, उसकी याद नहीं भूल पाते। महाराज भाई जहाँ तो ना भाई परिवार में भाव जो जमीन खा रहे हैं ना, जो जमीन जो हमारी जमीन क्या खा है रहे हैं भाभी उनके वही यहाँ छोड़ नहीं जाए है अपन। खूब बच्चा, इनके पास खूब बच्चा नहीं है। जो जमीन खा रहा है उनके पास कोई बच्चा नहीं, वही जमीन की बात चल रही है, और जो जमीन खा रहा है उनके घर में ही जो खून निकलता है, और वो जमीन खा रहा है उनके परिवार में ही विनाश हो रहा है, और वो जमीन खा रहा है उनके घर में ही दिक्कत है, और तुम भी उसके साथ में परेशान। बाबा हम जैसे कचौंगरा के रहने वाले थे पहले, मतलब हमारे बाबा को जन्म नहीं है, बाबा हमारे अति चलो तुम्हारे नहीं बाबा को रहते जन्म थे। नहीं है तो तुम्हारे बाबा हरी सिंह थे, हाँ हमारे संग पड़े थे, बा- है या ना? सही बात। बाबा हमारे यहाँ से बात करो, माते बोल देंगे। बाबा कचौंगरा की जानकारी कोई नहीं है हमें, हम बहुत और परेशान इसके बाद नहीं है। जब भी वे कचौंगरा में पहुंचे, भदौरिया की जगह पर पहुंचे, उनने भी भदौरिया की जगह पर कब्जा किया। अब वहां पहुंचे, और जब भदौरिया की जगह पर कब्जा किया, उस भदौरिया ने मार के उसमें गाड़ा था। अब बता भाई, सपोर्टर में कौन है इनके? बताइए, इनकी रक्षा कौन करेगा? कौन इनकी मदद करेगा? हमारे तो पुरखा जितने सीधे हैं, कुछ बोलते बोलिए, नहीं। अरे प्लीज जय कौन इनकी मदद करेगा? कौन इनकी दिक्कत देगा? कौन इनको परेशान करेगा? जैसे महाराज अपना परिवार वहां रह रहा हो वे तो सही है वहीं परेशान है क्लियर? दूसरी बात, तुम्हारे कुल में तुमने किसी के स्थान भी तुड़वा के उस पर घर बनवाया गया, जगह बनवाई गई, उस पर बर्ताव किया गया, और उस देव की जगह पे तुम्हारे आज बाथरूम बनी हुई है, इसलिए वो और क्रोधित है। तीसरी बात, तुम्हारे घर में पागलपन, तुम्हारे घर में पागल ऐसी बुद्धि हो जाती है, घर में कोई कम रुकता है, और जैसे ही घर के बाहर रहते हैं मन अच्छा रहता है, घर में आए घुटन महसूस होने लगती है। परेशानी बाबा इनके ही। तीसरी बात, स्वप्न में ऐसा महसूस होता है कि हमें कोई नाम लेके बुलाता है, वो हमसे कहता है चलिए, ये सब तुम्हारे साथ कोई शिवराज है, शिवराज के साथ भी हो जाता है। क्या भैया है छोटे वाले। शिवराज की, अच्छा शिवराज का बच्चा है? हाँ 2 अच्छा लड़के, लड़का है? 2 लड़के। लड़के हैं दो लड़का है? दो बच्चे हैं। है शिवराज पे? हाँ तो शिवराज की पत्नी पे गंदे रूप में दिखता होगा। हाँ क्या कहते हैं? सही बात है। अगर बच्चा है तो गंदे रूप में दिखता होगा, यानी मैं रीता की बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ रीता को गंदे रूप में दिखता है। ये महाराज है रीता को परेशान करता है। इसके बाद तुम्हारे घर में एक चीज और है बेटा, तुम्हारे देवतन की स्थापना कौन ने करवाई? हाँ एक गुरु जी है महाराज गलत हुई है, वो हमें महसूस होता है। गलत हुई है। उस पर मेहतर बैठा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने मेहतर को मारा है। मेहतान ने मारा हैं? मेहतान नहीं मारो मेहतान नहीं मारा है पूर्वज को। बोल दो, कब से का छिपा रहे थे, तब तो क्या तुम्हारे बाप मर गए थे, सो बोल नहीं रहे थे। अब कह रहे हैं कि मेहतर नहीं करो, अब आएगी याद, मुझे तुम पर मेहतर ही ठीक रहा है, वो हम नहीं ठीक रहे। अरे बहुत परेशान है। भाई आ रहा है, भाई तुम्हारे शरीर में ऐसे ऐसे करता है, वो जो मेहतर की हत्या हुई है, मेहतर को जो मारा गया है, वो मेहतर तुम्हारी सुधा पे भी परेशानी देता है, यानी कि सुधा को भी पकड़ लेता है, सुधा को भी दिक्कत कर देता है। जी ये महाराज। तुम्हें भी गंदे रूप में दिखता है, तुम कौन बच रही हो? तुम्हें भी परेशान करता है, तुम्हें भी हलचल देता है, तुम्हें भी दिक्कत देता है। जिन्हें महाराज जी ये कब ना कर जिन्हें बिने कब ना कर तो भाई क्यों नहीं होती? मैं कह रही हूँ होती है। भाई
समझ कि नहीं? होती है भैया, इनके चक्कर में सब लोग परेशान है। तो ये ब्यादा है बेटा, ये मेहतर पिछला हुआ है, ये मेहतर की ब्यादा है, और जब तक इसकी हत्या का कुछ नहीं होगा, जब तक ये चीज तुम्हारे यहाँ से नहीं निकलेगी, तब तक तुम्हारा सिद्ध। और इस बाघ की बात मैंने की, वो बाघ तुम्हारे भिंडी की तरफ कचौगड़ा गांव में, और वो बाघ में ही 3 आम के पेड़ आते पहले, और वे आम के पेड़ के नीचे तुम्हारा सिद्ध को स्थान बना हुआ है, और वो सिद्ध तुम्हारी मदद नहीं कर पाता। क्लियर? पूजा पाठ उन्हें आ रहा महाराज चौथ। ये तुम्हारी ब्यादा है, ये तुम्हारी परेशानी है, इसको हटवा लेना, तुम्हारी निराकरण हो जाए। चलिए बाबू दी, महाराज ये जी जय। साधु और दिखते हैं महाराज। आज वो साधु तुम्हारा सिद्ध दिखता है। आज से आराम मिलेगा। उमिया बाबा की, नारायणी मैया की अगरबत्ती लगाए, दीपक लगाए, 5 गुरुवार परिक्रमा दे, अगले गुरुवार को अपना निराकरण करवाए। चलिए हटिए।